प्यारे विद्यार्थियों, आज तुम लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं उपस्थित हूं और वह जानकारी तुम लोगों के लिए अति आवश्यक है। प्रायः देखा जाता है कि मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी जब परीक्षा भवन में बैठते हैं तो जो प्रश्न उसे याद नहीं होता है, सही तरह से उसकी जानकारी उसको नहीं होती है। सपोज करो कि मैथ का ही प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्न में वह जान रहा है कि हम इस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, उस प्रश्न को वह टच ही नहीं करता है, सोचता है कि मैं इसका जवाब, इसका आंसर फाइनली नहीं जानता हूं, तो वह प्रायः छोड़ देता है। तो उस तरह से हमें नहीं करना है। मैट्रिक परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो, कि प्रश्न पत्र को 3 अंक स्तरों में बांटा जाता है। पहला प्रश्न पत्र होता है ऑब्जेक्टिव, जिसे वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। तो उसका यदि हम जवाब देंगे तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, और यदि गलत है तो गलत होगा, कट जाएगा। 2 अंक स्तरीय में यदि उसका जवाब देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ यदि लिखते हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर अंक मिलता है, 2 में 1 ज़रूर देगा। अब 4 या 5 अंक स्तरीय का यदि प्रश्न पत्र हो तो उसमें उसी तरह से सोचते हैं कि इसका मैं मतलब लास्ट में आंसर नहीं दे पाऊँगा, आंसर नहीं पूरा पाऊँगा, तो इसको छोड़ दिया जाता है। तो उस प्रकार से हमें नहीं करना है। कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग यहाँ पे स्पष्ट करेंगे उस बात को कि कितना दूर तक जाएंगे तो कितना अंक मिलेगा, और फाइनली जब उसका आंसर लास्ट में होगा तो हमें कितना अंक प्राप्त होगा। तो इसकी चर्चा यहाँ पे डिटेल में हम लोग करेंगे। एक हिसाब दिया हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि किस चैप्टर का कौन सा हिसाब है। तो समझ चुके हैं कि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हिसाब है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें। तो इसको मान लेंगे एक्स वाई में। तो क्या माने, पहली संख्या बराबर एक्स तथा दूसरी संख्या बराबर वाई है। दोनों संख्या मान चुके हैं। तो जो ही हिसाब पढ़ करके इस कथन को प्रश्न से लिखोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 1 नंबर मिल जाएगा। हम लोग मान के चले हैं कि कितने अंक का यह प्रश्न है, 4 या 5। तो हम लोग 4 ही लेकर के चलते हैं, 4 अंक का ही प्रश्न है। इसमें किस प्रकार से अंक हमें मिलेगा और जो शिक्षक है, जो सहने वाले कॉपी है, किस प्रकार से अंक दिया जाता है कॉपी में। तो हिसाब को पढ़ने के बाद जो ही लिखे, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो यहाँ कितना अंक मिल गया, 1 अंक मिला। कितना मिला, 1 अंक। 1 अंक मिल गया। यहाँ तक भी यदि छोड़ देते हो कॉपी में लिख करके तो तुम्हें 1 अंक मिल जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। और प्रश्न से फिर प्रश्न को पढ़ेंगे। देखो क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 4 है। अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो x माइनस वाई बराबर क्या करेंगे, 4। यह हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहीं पर तुम्हारा फिर 1 नंबर मिल गया। दूसरा इक्वेशन एक और प्राप्त होगा। योगफल 6 है। क्या है योगफल, 6। योगफल मतलब जोड़। तो x प्लस वाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कर दिए, कितना हो गया, 6 है। तो 6 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दूसरा हो गया इक्वेशन। और फिर यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपी चेक कर रहे हैं 1 नंबर फिर यहाँ से तुमको दे देगा। 3 नंबर आ गया। और बचा कितना है, 1 नंबर और बचा है 4 में। अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में हल कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है अंक किस प्रकार से दिया जाता है उसको समझना है ना। तो y कैंसिल, 2x इक्वल टू 6 4 10, और यह हो गया x इक्वल टू कटेगा तो 5, यानी कि पहली संख्या कितनी निकल गई, 5। दूसरी संख्या निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी।
तो लिख दोगे समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 4 है, या x का वैल्यू कितना है 5 है, माइनस वाई इक्वल टू 4, या माइनस वाई बराबर 4 और यह प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 5, माइनस वाई बराबर इसमें से घटेगा तो माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया y का वैल्यू 1 आ गया, देंगे आंसर। तो यहाँ फिर तुम्हारा कितना मिल गया 1 अंक मिल गया। तो अब सब मिला जोड़ो, कितना अंक हो गया 4 अंक। तो इस प्रकार से हर विषय में अंक निर्धारित किया जाता है जो कॉपी सहने वाले शिक्षक है उसके द्वारा, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो। तो हम लोग क्या करेंगे परीक्षा में, अब समझ चुके हैं कि कोई भी प्रश्न पत्र को, जो भी प्रश्न हो, एक भी प्रश्न को हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ न कुछ जो हमारी समझ में आती है, जहाँ तक हम समझते हैं उस प्रश्न के बारे में उसका आंसर लिख करके तभी छोड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।